बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में जो आउटलाइन आ रही है वे इस प्रकार से हैं। वर्षाकालीन सत्र आरंभ हो रहा है। यैन कैन प्रकरण, संसदीय जांच समिति, आम सहमति, शासन संचालन, कठोर कदम, किस हद तक प्रशासनिक तंत्र मानी जा सकती है। पिछले दिनों आस्था के लिए नरसिंह राव सरकार बहुत बड़ी संख्या में गंभीर चिंता का विषय राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार के संबंध में प्रतिभूति घोटाला भ्रष्टाचार के खिलाफ दलीय हितों को ध्यान में रखकर लोकतांत्रिक व्यवस्था पिछले वर्षों में विचार विमर्श ऐसा लगता है कि संसदीय व्यवस्था राजनीतिक दृष्टि से आम लोगों के लिए पिछले कई वर्षों से। बच्चों अब इसका जो डिक्टेशन आ रहा है वो नोट करें। यस स्टार्ट। संसद का वर्षाकालीन सत्र जो आज आरंभ हो रहा है कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होगा और उसके हंगामी होने की भी पूरी संभावना है। हालांकि पीवी नरसिंह राव की सरकार ने लोकसभा में यैन कैन प्रकरण अपना बहुमत बना लिया है, लेकिन राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचार व देश की नई आर्थिक नीतियों के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभावों के संबंध में सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। प्रतिभूति घोटाले के मामले में संसदीय जांच समिति के प्रतिवेदन पर जो कुछ कार्रवाई सरकार ने अब तक की है उसकी रिपोर्ट पर संसद में विचार होना निश्चित है और सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ चाहे वह राजनीतिक हो या प्रशासनिक सरकार कितनी ईमानदारी से कार्रवाई करती है इसकी भी परीक्षा होगी। यदि सरकार ने ऐसे गंभीर घोटाले के संबंध में दलीय हितों को ध्यान में रखकर ही फैसला किया तो फिर प्रधानमंत्री का बार बार दोहराया गया यह वायदा कि वे बहुमत प्राप्त होने के बावजूद आम सहमति के आधार पर शासन संचालन करेंगे खोखला सिद्ध होगा। घोटाले के संबंध में समिति द्वारा दोषी पाए गए राजनेताओं के खिलाफ यदि कार्रवाई करने में सरकार ने संकोच किया तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने के उसके आश्वासनों की पोल तो खुलेगी ही। लोकतांत्रिक व्यवस्था और संसद की सर्वोच्चता पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा। भ्रष्टाचार के मामले में बहुमत से फैसले लेने की गलत परंपराएं पिछले वर्षों में पड़ी हैं और पूरी व्यवस्था को ही उनका खामियाजा उठाना पड़ा है। इस गलत और दोषपूर्ण परंपरा को किस हद तक सरकार रोक पाएगी उसी पर प्रधानमंत्री के आश्वासनों और लोकतंत्र व संसद की सर्वोच्चता के संबंध में उसकी प्रतिबद्धता में लोगों को विश्वास पैदा होगा। वर्षाकालीन सत्र में चीनी घोटाले और उसमें राजनेताओं व प्रशासनिक तंत्र की भूमिका पर भी विचार विमर्श अवश्य होगा। चीनी घोटाले की अहमियत को कम करने की दिशा में सरकार ने इसकी प्रशासनिक जांच के आदेश अवश्य दिए हैं, लेकिन ऐसी जांच तो केवल अनौपचारिक ही मानी जा सकती है। ऐसा लगता है कि सरकार इस घोटाले को जितना गंभीर मुद्दा मानना चाहिए उतना मानने को तैयार नहीं है। खाद्य राज्य मंत्री ने पिछले दिनों जैसे बयान दिए हैं उनसे लगता है कि सरकार की नीति इस बड़े घोटाले पर लिपापोती करने की है। वास्तव में प्रतिभूति घोटाला और चीनी घोटाला सरकार की नीयत, ईमानदारी और संसदीय व्यवस्था के प्रति उसकी निष्ठा
और आस्था के लिए परीक्षा की घड़ी है। सरकार इस परीक्षा में कितनी खरी उतरती है, उस पर भी नरसिंह राव सरकार की विश्वसनीयता में लोगों का विश्वास पैदा होगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही विपक्ष राजनीतिक दृष्टि से बिखरा नजर आता है और विपक्ष की बड़ी संख्या के बावजूद वह सरकार पर कोई दबाव नहीं डाल सकता। यह भी अपने आप में एक विचारणीय बिंदु है। संसद की प्रतिष्ठा और गरिमा में निरंतर ह्रास हुआ है और सरकार केवल संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसद का सत्र आहूत करती है। यह बात पक्ष, विपक्ष और आम लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। संसद के महत्व को कम करने की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चालू है और आज भी उसमें कोई परिवर्तन आया हो ऐसा नहीं लगता। धन्यवाद।